नमस्कार। दुख, आजकल के लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से, पड़ोसी के सुख से, रिश्तेदार के सुख से ज्यादा दुखी हैं। दुख, विपरीत परिस्थिति आई, दुखी हो गए, मन उदास हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया, हार्ट अटैक भी कई बार तो ले आते हैं, ब्रेन हैमरेज, नस फट गई, आधा हिस्सा झूठा हो गया, फालिस मार गई, बोला भी नहीं जा रहा है, पेशाब टॉयलेट का कंट्रोल खत्म। दुख क्या होता है? दुख की चरम सीमा क्या हो सकती है? आपका शुभ चिंतक और दोस्त डॉक्टर पीके, लाइफ कोच एंड हेल्थ मोटिवेटर। आज हम बात करेंगे दुख क्या, कितना बड़ा हो सकता है। दुख का आनंद लेंगे तो दुख जल्दी भाग जाता है। दुख से दुखी होंगे तो वो आपको जकड़ लेगा, पकड़ लेगा और छोड़ेगा नहीं, और बीमार करके बीमारियों में फंसा के और चक्रव्यूह में आप अपने बनाए हुए जाल में इतनी बुरी तरह फंसेंगे और सड़ जाएंगे और सड़ के मर जाएंगे। एक हमारा पेशेंट, एक बार एक फ़ोन आया, डॉक्टर साहब एक पेशेंट है जी, बेड रिडन है, उसको आके देखो। उसके घर में गया, उसकी रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया था। जवान लड़का, 28 साल का, 2 साल पहले शादी हुई थी। बेचारा ऑटो में जा रहा था, पीछे ने किसी गाड़ी ट्रक वाले ने मारा, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। बाइक से भी नहीं गिरा, वो तो बेचारा बैठा हुआ था, क्या गलती। लेकिन कर्मों के लेखे जोखे, बुरा समय, राहु केतु शनि की दशा, रीढ़ की हड्डी टूट गई। नया नवेला 28 साल का जवान लड़का, दोनों पांव में फालिस आ गई, पेशाब लैट्रिन बंद हो गए, अस्पताल में ले जाया गया, ऑपरेशन हुआ, प्लेट लगी, लाखों रुपए लगे। 6 महीने हो चुके थे ऑपरेशन को जब मैं पहुंचा उसके पास। बैट सोर बनने लग गए थे, परेशान, पाँव का कुछ पता ही नहीं, ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सही, दिल काम कर रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, सांस ले रहा है, भूख बढ़ रही है उसकी, खा रहा है आराम से, हाथ से ही काम कर रहे हैं, दिमाग से ही काम कर रहा है, लेकिन इतना हिस्सा डेड। देखा उसको, समझा, थोड़ा बताया, कुछ उम्मीद दिलाई, मोटिवेट किया, लेकिन उसका तो दुख है ही है। उसकी टॉयलेट पेशाब, उसकी बेचारी धर्म पत्नी, बेचारी, मैं आपको दुख की परम सीमा बता रहा हूं कि चरम सीमा क्या हो सकती है। वो तो मरीज है, वो खा पी रहा है, अखबार भी पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, चल नहीं सकता, उसकी सेवा हो रही है। कौन कर रहा है? धर्म पत्नी बिचारी। उससे मैंने बात की, वो तो दुखी है ही, घर वाले सब ध्यान दे रहे हैं उस पर, लेकिन बात मैं करूंगा उसकी पत्नी की। वो तो चलो अपने कर्मों के लेखे जोखे भोग रहा है। पत्नी जिसका पतन हो रहा है, नई नई शादी हुई, बेटी एक गोद में आ गई, उनके 8-9 महीने की एक लड़की थी, कह रही डॉक्टर साहब बेटी को भी संभालना होता है, और लोअर मिडिल क्लास, कह रही घर का भी काम करना पड़ता है सारा, और इसकी टॉयलेट पेशाब, टट्टी पेशाब सारा मैं ही करती हूँ, कोई नौकर भी नहीं रख सकते, गरीब आदमी है। उसका दुख देखो आप, कह रही मेरे बस से तो किसी ने बात ही नहीं की आज तक, इतने डॉक्टरों दिखाए जाते हैं, इसी कहते हैं हाँ जी ये ठीक हो जाएगा, 1-1.5 साल तक थोड़ी उम्मीद है, वरना पता नहीं, वो भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है बाकी। लेकिन उस औरत, वो बेचारी उसकी टॉयलेट पेशाब साफ कर रही है, बच्ची गोद में है, वंश चलेगा नहीं, क्योंकि उसके जो सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो जाता है इसमें, और पूरा रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड ट्रांजैक्शन हो गया था, जिसमें कि उम्मीद नहीं होती कि रिकवरी होगी। ऑपरेशन इसलिए कर दिया जाता है कि बस जिससे पेशेंट को थोड़ा बैठा पाएँ, थोड़ा व्हील चेयर पर बैठ जाए, लेकिन उसकी सेक्सुअल लाइफ भी आदमी की खराब। बीवी, उसका क्या को दोष बेचारी का। मन में सोचा, मैं कह यार कितनी दुखी है बेचारी,
छोटी सी एक लड़की गोद में आ गई, इसको पालेगी, वंश चलेगा नहीं, बेटा दूसरा बच्चा होने की कोई उम्मीद नहीं क्योंकि आदमी इंपॉर्टेंट हो चुका है। कह रही डॉक्टर साहब मैं, और सब पे बोली मैं निर्भर हो गई हूँ, हाथ फैलाती रहती हूँ, ससुर को से पैसे मांगना, आदमी तो कमा नहीं सकता, उसको पैसे की दिक्कत, कभी बोले मायके वाले थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, कभी ससुराल वाले थोड़ी बहुत, लेकिन मैं मंगती हो गई हूँ, टट्टी पेशाब साफ करती हूँ, स्पंजिंग करती हूँ, छोटी बच्ची गोद में आ गई है। मैंने कहा तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ। वो जवान 24 साल की लड़की, ये तो इम्पोर्टेंट हो गया, सेक्स का कोई इसको करंट ही नहीं आएगा, लेकिन उसकी वो तो नॉर्मल थी, वो नॉर्मल थी, उसका सेक्सुअल डिजायर उसकी तो एक नॉर्मल है, उसके अंदर तो था, लेकिन वो कहाँ जाए, किससे बोले, कौन ये बात शेयर करे। तो दुख, मैंने उसका दुख समझा, उससे दुख बांटा, उसको हिम्मत दिलाई। कह रही डॉक्टर साहब, मैंने मन में सोचा कि यार ये मरेगा भी नहीं 5-7 साल, जब तक ये दूसरी शादी भी नहीं कर सकती, क्योंकि सेक्सुअल बुक करने के लिए तो शादी पूरी करने के लिए तो शादी भी करनी पड़ेगी। वो लड़की बेचारी 24 साल की लड़की, सेक्सुअली डिप्राइव्ड, काम, घर का काम, उसकी सेवा, टट्टी पेशाब, हाथों से तंगी, पैसे के लिए मोहताज, घर वालों पे निर्भर, देवर जेठ पे, ससुर पे पूरी निर्भर, भविष्य बहुत डार्क में, खराब, दूसरी शादी करने की सोच भी नहीं सकती, सेवा करती रहेगी जब तक वो मरेगा नहीं, और मरने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, फिट बिल्कुल, ऊपर से पूरा फिट, नीचे कोई उम्मीद नहीं कि कोई पावर आएगी, हाथों में पाँव में कोई जान आएगी, सेक्सुअल लाइफ कभी ठीक होगी, पेशाब लैट्रिन का इसको कभी पता लगेगा, कोई उम्मीद नहीं, मरने की भी कोई उम्मीद नहीं, ऊपर का हिस्सा ठीक, जवान लड़का, नीचे कोई उम्मीद नहीं आने की पावर। उसका दुख चरम सीमा पे, पैसे, सेक्स, सब चीजें उसको तंगी होने वाली है जब तक वो 10 साल, 15 साल, 20 साल भी निकाल देते हैं ऐसे पेशेंट। ना वो सेकेंड मैरिज के बारे में सोच सकती, ना कर सकती। तो उसको मैंने भक्ति में लगाया, उसको मैंने कहा बहन जी तुम्हारा जीवन ऐसे नहीं कटेगा। कह रही डॉक्टर साहब मैं दूसरी शादी हमारे तो परिवारों में सोच भी नहीं सकते जब तक आदमी है, इसकी सेवा करो, मेरी माँ भी यही कहती है। मैंने कहा तुम भक्ति करो, भक्ति बढ़ाओ, राम नाम में ध्यान लगाओ, तभी तुम्हारा जीवन कटेगा, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा, तुम पागल हो जाओगी। उसका दुख, मेरा दिल रोया उसकी हालत देख के। जिसको देखने गया था वो आदमी, वो तो चलो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, कर्मों के लेखे जोखे हैं, ये नॉर्मल है, माइंड ठीक है, नीचे के ऑर्गन्स ठीक हैं। कितनी तंगी, परेशानी, कितनी मेहनत, बच्चे को भी पालना है, घर के काम, तो वो दुख, जो लोग दुखी रहते हैं, ये असली घटना है, कोई मन बनाई, कोई फिल्मी कहानी नहीं है। उस औरत का दुख समझ के जो दुखी रहते हैं ना, छोटी छोटी बातों को लेके परेशान रहते हैं, वो भाई इसका दुख, इस लड़की की हालत, परिस्थिति, स्थिति को समझ के अपने दुख को खत्म कर लें। यार ये क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये इतनी परेशानी, फिर भी वो जी रही है, हंसती भी थी, मुस्कुराती थी, भक्ति से वो नॉर्मल जिंदगी जी रही है। अभी मैं 5-6 साल बाद भी उससे मिल गया, 5 साल पहले गया था जैसे, तो अभी भी वो लड़की, वो भक्ति बढ़ा दी उसने, और वो शी स्माइलिंग, शी लिविंग, एंड दैट मैन इज अलाइव। अभी 5 साल के बाद मैं अपने बिना बुलाए गया वहाँ पे देखने के लिए, उनको फिर काउंसलिंग करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो लोग छोटी छोटी बातों को लेके दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, काम धंधा कोरोना के बाद कम हो गया है, मंदी का दौर है, 8-9 महीने काम नहीं किया, डिप्रेशन में चले गए, ये वीडियो उनके लिए है। अरे जागो, इतना क्यों मर रहे हुए हो, परेशान हो, मुंह लटकाए बैठे हो, तुम्हारे तो अंग भी सारे काम कर रहे हैं, सारे अंग भंग नहीं हुआ है, देख सकते हो, सुन सकते हो, चल सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, थोड़े पैसे ही तो कम है, थोड़े ऐशो आरामी तो कम हुए हैं, क्लब डिस्क में मत जाओ, 6 महीने साल भर कौन सी आफत आ जाएगी, कौन से मर जाओगे। i10 मत लो, मोबाइल फोन सिंपल वाला ले लो, स्मार्टफोन ले लो, 2000 के 5000 के भी आ रहे हैं, स्टेटस सिंबल में दिखावे मत मरो,
अपग्रेड मत करो, गाड़ी नहीं चाहिए, ये चाहिए, इच्छाएं कम कर लो। तो ये सब आपको समर्पित, ऐसे लोगों को समर्पित है ये वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक तो कर ही देना। और इस तरह की और केस स्टडीज आप सुनना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे मरीजों के किस्से हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये दिल को छूने वाली ये घटना थी या नहीं थी। जय हिंद, जय भारत।